जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी का त्यौहार 2026 में 23 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। साल के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य हो, जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, ब्याह, इस दिन बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं क्योंकि बसंत पंचमी का दिन पूरा दिन ही बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आज के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही में विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। खासकर विद्यार्थियों को आज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं बसंत पंचमी पर हम पूजा कैसे करेंगे और साथ ही में हम माता सरस्वती को कौन कौन सा भोग प्रसाद लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमने चौकी लगा ली है। चौकी पे आप लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद थोड़े से अक्षत का हमको आसन देना है। अगर माता सरस्वती की मूर्ति है तो हमें माता सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराना है। इसके साथ ही सबसे पहले हमें गणपति जी की स्थापना करनी है, क्योंकि जब हम कोई भी शुभ कार्य पूजा विधि करते हैं तो साथ में गणेश जी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की स्थापना कर ली है, उसके बाद माता सरस्वती की। हमारे पास माता जो है ना सरस्वती की मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तो हम भावपूर्वक छींटों का स्नान कराएंगे। सबसे पहले हमको देसी घी का एक दीपक जलाना है। साथ में एक शुद्ध जल का लोटा रखना है। आप पीतल का, तांबे का, जो भी लोटा आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। शुद्ध जल से उसको भर ले। सबसे पहले हमें देसी घी का दीपक जलाने के बाद भावपूर्वक दोनों को, गणेश जी को और माता सरस्वती को, स्नान कराना है। फूल में थोड़ा सा जल लेके हम 5 बार इस तरीके से छींटे देंगे तो ये हमारा भावपूर्वक स्नान हो जाता है। इसके बाद हम माता रानी को भी कराएंगे इसी तरीके से भावपूर्वक स्नान। तो 5 बार हमें कराना है। तो माता सरस्वती और भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद इसके बाद हम गणेश जी को जो है ना हल्दी और रोली का तिलक करेंगे। इसके बाद माता रानी को भी हम हल्दी रोली से तिलक करेंगे। इसमें हल्दी के तिलक हमें जरूर करना है माता सरस्वती को। इसके साथ ही हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। अगर आप जनेऊ लेके आए हैं तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कलावा चढ़ा दें भगवान गणेश को। इसके बाद हमें माता रानी को भी तिलक करना है। तिलक करने के बाद हमें माता रानी को भी कलावा चढ़ाना है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम माता रानी के लिए चुन्नी भी लाते हैं। वस्त्र के रूप में चुन्नी भी लेके आ सकते हैं। आप नहीं है तो आप खाली कलावा भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माता रानी को कलावा भी चढ़ा रही हूँ। इसके साथ ही मैं माता रानी के लिए चुन्नी भी लेके आई हूँ। तो मैं माता रानी को पीले रंग की चुन्नी उड़ा रही हूँ। अगर आपके पास पीले रंग की आपको चुन्नी ना मिले तो आप लाल रंग की चुन्नी भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद माता सरस्वती का पूजन करना है। तो यहाँ पे हमने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है, कलावा चढ़ा दिया है। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत भी चढ़ा देंगे। तो थोड़े थोड़े हमें अक्षत भी चढ़ा देने हैं। इसके बाद हमें जो भी फूल मिले हैं या मिल जाए, हम माता रानी को और भगवान गणेश को जरूर चढ़ाने चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए, पीले रंग के, लाल रंग के जो भी फूल मुझे मिले मैंने माता रानी को चढ़ा दिए हैं। फूल चढ़ाने के बाद हमें वहीं पे चौकी पे कुछ बुके भी रखनी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो आप उनकी बुकें जरूर रखें। जिस भी सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमजोर हो, नहीं पढ़ पाता हो या फिर अच्छे नंबर ना लाता हो, उस वाली बुक को आप जरूर रखें पूजा स्थल पे। और बुकों का भी हमें पूजन जरूर कराना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपके बच्चे बड़े हैं, पूजा कर सकते हैं, तो ये पूजा उनसे भी कराइए आप, या साथ में बिठाइए, उन्हें बताइए। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे हमने घंटी भी रख ली है। तो जो भी बजाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बांसुरी हो गई, घंटी हो गई, बुक हो गई, पेन हो गए, पेंसिल हो गए, ये भी हमें पूजा स्थल पे रख के इनका भी हमें पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बुक रख ली थी, पेन पेंसिल रख ली है, घंटी रख ली, क्योंकि मेरे पास यही है तो मैंने वही रख ली। साथ ही में अगर आपको मोर पंख मिल जाए तो मोर पंख भी आप पूजा स्थल में जरूर रखें। यहाँ पे मैंने सभी को थोड़ा सा छींटों का स्नान दे दिया, छींटे दे दी है जल की। उसके बाद मैंने कलावा चढ़ा दिया है, तिलक कर दिया है बुकों पे भी, और साथ में घंटी जो मैंने रखी थी वहाँ पे भी। इसके बाद मैंने थोड़े से अक्षत चढ़ाने के बाद फूल चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे हमने दीपक के पास भी फूल चढ़ा दिया है। तो हमने दीपक की भी पूजन करना है। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद हमको अब माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। तो यहाँ पे देखिए, श्रृंगार में आप 2 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं या फिर 5 भी चढ़ा सकते हैं। तो माता सरस्वती को हमको जो है ना श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी है, हो सके तो जरूर चढ़ाएं।
इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी लड्डू मंगाए हैं, तो माता रानी को लड्डू चढ़ा रहे हैं। अगर आपने बसंती चावल, इस दिन जो है ना माता रानी को, सरस्वती माता को बसंती चावल का भोग लगाया जाता है। मीठे चावल होते हैं बसंती कलर के, तो उनका भोग माता रानी को चढ़ाया जाता है। अगर हो सके तो वो जरूर बनाएं, नहीं तो आप माता रानी को जैसे कि जो है ना बूंदी के लड्डू और मिठाई में कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। साथ में ऋतुफल, जो भी आपको ऋतुफल मिल जाए वो चढ़ा दें। इस समय पे बेर आ रहे हैं तो हम बेर भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। मीठे में मैंने यहाँ पे लड्डू और गुड़ चढ़ा दिया है, फल में मैंने यहाँ पे बेर चढ़ा दी है। साथ ही में हम जल भी रख देंगे भोग के साथ, तो यहाँ पे हमने जल रख दिया है। इसके बाद हमने जो है ना आरती करनी है। तो भोग आदि वगैरह सब चढ़ाने के बाद हमने सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद माता सरस्वती की आरती करनी है। अगर आपके पास 2 आरती करने का समय नहीं है तो आप एक आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं की आरती उसी में होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वरना आप गणेश जी की आरती कर ले पहले, उसके बाद माता सरस्वती की आरती कर ले। यहाँ पे आरती वगैरह जब आपकी हो जाए उसके बाद दीपक को वहीं रख के हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और अपने बच्चों से भी कहिए कि वहाँ पे माथा टेकें। इसके बाद हमें जो हमने लोटा लिया था ना जल का पूजा के लिए, उसमें से थोड़ा सा जल लेके सीधे हाथ में हमको 2 बार चौकी के इस तरीके से चारों ओर फेरना है, 2 बार फेरना, उसके बाद हाथ जोड़ लेने हैं। तो पूजा करने के बाद हमें ये कार्य जरूर करना है। आरती करने के बाद, ठीक है, हमें 2 बार जल जरूर फेरना है। इसके बाद फिर से प्रार्थना कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो है ना पूजा की जाती है बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती की। ये पूजा हमें सुबह करनी है। जो हमने जल का लोटा लिया था पूजा के लिए अलग से, उसको हमें सूर्य को अर्घ दे देना है। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सभी को हमें घर में बांट देना है बाद में। उसके बाद जो हमने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, श्रृंगार की सामग्री आप खुद भी यूज कर सकते हैं हम, और जो हमने कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ाई होती है वो हम किसी मंदिर में दे के आ सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इसके बाद हम पूरे घर में जो है ना घंटी बजाएंगे। घंटी बजाने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती की पूजा इसी तरीके से करनी है। बहुत ही सरल तरीका है, तो इस तरीके से हम माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।